नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमारे एक क्लाइंट का क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके जो कॉपर के वायर होते हैं, अगर वो इंडिया में इंपोर्ट करना चाहें, यानी बाहर से मंगाना चाहते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे जगह से वो इस तरह के स्क्रैप मंगा के कॉपर का, और इंडिया में उससे मान लीजिए इग्नोट्स बना के या उसका बाई प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, तो उसके लाइसेंस के बारे में उनको जानना है कि क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे वो कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इसी के टॉपिक के ऊपर आपको बताते हैं। लाइव ऐसे फ़ोटोज़ दिखा के बताने में क्या होता है कि लोगों को थोड़ा अलग अलग भाषा में, मान लीजिए इंग्लिश में कॉपर सभी समझ गए, मगर हिंदी में कहीं तांबा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, अपने अपने भाषा में सब बोलते हैं, इसीलिए पिक्चर दिखा के बनाना सही होता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ काम और एक्टिविटी जो है वो करना पड़ेगा। इसका गवर्नमेंट का जो सिस्टम है कि इसका इंपोर्ट, रॉ मटेरियल का इंपोर्ट वही कर सकता है इस तरीके का स्क्रैप का, जिसके पास अपना फैक्ट्री या यूनिट हो। यानी अगर ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप जर्मनी से या जापान से मंगा के इंडिया में किसी को बेच देंगे, तो वो काम आप इसमें नहीं कर पाएंगे। इसमें जिसके पास फैक्ट्री लगा हुआ है, जो इंगनोट्स बना रहा है, जो बर्तन बना रहा है, या जो कॉपर के वायर बना रहा है, ऐसी कंपनियां पहले से जो सेटअप हैं, जिनके पास इंडस्ट्रियल एरिया में जगह है, सारा लाइसेंसेस है, फायर का, पोल्यूशन का, जीएसटी का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, डीजीएफटी का, आपका कार्गो का, सबका लाइसेंस पहले से उनके पास बना हुआ है, और वो कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे बर्तन बना रही हैं, वायर बना रही हैं, या स्विच बना रही हैं, या कॉपर्स के कोई आइटम बना रही हैं। उनके पास क्या होता है, उनको दिखाना पड़ता है कि उनका रिक्वायरमेंट कितना है। तो वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उनको परमिशन दिया जाता है। वो लोकल, जैसे हमारे इंडिया में है तो वो पब्लिक से परचेज़ करते हैं, इकट्ठ जो कबाड़ी वाले हैं उनसे परचेज़ करते हैं, फैक्ट्री से परचेज़ करते हैं, रेलवे से परचेज़ करते हैं, और मान लीजिए बहुत सारा मिलिट्री में भी बहुत सारा यूज़ होता है, वहाँ से परचेज़ करते हैं। तो कुछ जगह है जहाँ से ये ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, और उसके लिए एमएसटीसी वगैरह में रजिस्ट्रेशन भी करवा के रखते हैं। इसके अलावा भी अगर इनकी क्वांटिटी मान लीजिए कम हो जाती है, तो ये इनको परमिशन होता है कि ये बाहर से मंगा के यूज़ करें, मगर इनमें इनको दिखाना पड़ता है कि इनका जो शेड बना हुआ है, जो फैक्ट्री बना हुआ है, जो फैक्ट्री लाइसेंस इन्हें लिया हुआ है, वो कितने कैपेसिटी का है। एक दिन का मान लीजिए किसी का 20 टन का है, किसी का 500 टन का है, किसी का 1000 टन का है। इस तरीके से कैपेसिटी बनाना पड़ता है और बना के दिखाना पड़ता है। वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, उस इंस्पेक्शन के आधार पे उनको अलग अलग लाइसेंस, जैसे मान लीजिए फायर का लाइसेंस, पॉल्यूशन का लाइसेंस, और फिर से सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन का लाइसेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस, ये बहुत सारा लाइसेंस इनको मिलता है। और ये सारा लाइसेंस जब तक ये एयरपोर्ट पे, या जो इंडियन की जो कस्टम वाले हैं उनको जब तक ये नहीं दिखाएंगे, तो अगर ये माल मान लीजिए आप बाहर से मंगा भी लेते हैं, तो इंडिया के जो पोर्ट हैं वहाँ से आप रिलीफ़ नहीं करा पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, या तो आपको वहाँ छोड़ना पड़ेगा, या इसका इतना फ़ाइन है कि जो मान लीजिए यहाँ के कॉस्टिंग से भी आपको ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब इस तरह के डिसीजन लीजिए, या कॉपर या तांबा इस तरीके की चीज़ों को आप मार्केट से ख़रीदना चाहें, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, विदेश से मंगाना चाहें, फ़ॉरेन से, तो आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कंपनी होना चाहिए, आपके पास अपना फैक्ट्री सेटअप होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप बना रहे हो इससे। उसके बाद जीएसटी होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए, कस्टम क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईसी कोड होना चाहिए, और इन्वायरमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ही आप ये जो प्रोडक्ट है आप बाहर से मंगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं पंजाब की, या फरीदाबाद, या मान लीजिए साउथ में भी, जो ये प्रोडक्ट आपका जब जर्मनी से और जापान से और हांगकॉन्ग से और दुबई से, ये सब जगह से ज़्यादा आता है, तो वो लोग मंगा के अपने लिए अपना नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो इसका सारा प्रोजेक्ट और प्रोसीजर हम लोग भेज देंगे आपको, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप लगता है, कितना टाइम लगता है, कौन से डिपार्टमेंट से ये सारा आपका चीज़ निकलेगा, कहाँ पहला बार जाइएगा, कहाँ दूसरे बार जाइएगा। अप्रोच, मतलब अप्रोचिंग सिस्टम होता है ना, कि आप पहला सीढ़ी कहाँ से चढ़ेंगे, फिर दूसरा चढ़ेंगे, डिपार्टमेंट कौन कौन सा जाएंगे। नहीं तो ऐसे खोजते ढूंढते ही पता चला आपको साल 2 साल निकल जाता है, तो इसमें टाइम भी बर्बादी होता है, पैसा भी बर्बादी होता है। पहले पूरा सिनेरियो जान लीजिए, जगह जान लीजिए, उसके बाद फिर अगर आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, फिर आप पैसा लगाइए। नहीं तो ऐसे क्या होगा, मान लीजिए 1000, 2000, 3000 में अगर आप चीज़ों को समझ जाते हैं, तो कम से कम आपका 3 लाख 30 लाख बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो 3 लाख लगा के या 30 लाख लगा के उसके बाद फिर खोजने चलिएगा, तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही पैनिक होगा और बहुत ही नुकसानदायक होगा। आशा करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड आप क्वेरी करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि कैसे लाइसेंस बने, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, बता दिया हमने फ्री में। फिर भी अगर आप इंडिपेंडेंटली बात करके मार्केट को, बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। 1500 रुपये हम लोग अपना फ़ीस लेते हैं,
आधे घंटे के लिए इसमें आपको सारी जानकारी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।